हरे कृष्णा। हम लोग आज छोटी सी चर्चा कर रहे हैं कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, इस जगत में हर व्यक्ति को बड़ा अहंकार रहता है कि वह बहुत कुछ जानता है और बहुत सारी वस्तुओं के बारे में जानता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम ये नहीं जानते कि हम हैं कौन। है ना, कितने आश्चर्य की बात। और जब हम ये नहीं जानेंगे कि हम हैं कौन, तो यह कभी प्रश्न ही मन में नहीं कौंधेगा कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कुछ उद्देश्य होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राय तो लोग जानवरों की तरह आहार, निद्रा, भय और मैथुन में लगे रहते हैं। कभी प्रश्न नहीं करते ये आंखें दी हैं तो किसने दी हैं, ये कान दिए हैं तो किस लिए दिए हैं, वाणी दी है तो किस लिए दी है, शरीर दिया है तो किस लिए दिया है और किस उद्देश्य के लिए दिया है। और इस कारण से हम इंद्रियों का, मन का, वाणी का प्रयोग केवल उसी कार्य के लिए करते हैं जो मेरे दुख का निर्माण करता है। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं, यही संस्पर्श जब होगा दुख न एवते। इस जगत में इंद्रियों का प्रयोग भोग के लिए करने के कारण ही हम दुख पाते हैं। तो यह दिखाता है कि भगवत गीता को न समझने से हम अपने दुख का निर्माण स्वयं करते हैं। तो भगवत गीता ही एक ऐसी पुस्तक है और कोई पुस्तक इस जगत की नहीं है जो हमको इन प्रश्न का उत्तर दे सके कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। वो नहीं जो मैं सोचता हूं, बल्कि जो होना चाहिए। मैं क्यों दुख भोग रहा हूं और इस जगत से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं। और भगवत गीता एक इतनी सुंदर ग्रंथ है कि भगवान हमारे सारे दुखों का जो मूलभूत कारण है उस पे अटैक करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। कई बार जब हमको बीमारी होती है, जैसे मान लीजिए किसी को खुजली की बीमारी हो जाए, तो वह खुजली से परेशान होता है, लेकिन वस्तुतः खुजली बीमारी नहीं है। खुजली तो बीमारी का एक सिम्टम है, एक चिन्ह है। अगर खून में कुछ कठिनाई है, परेशानियां हैं, गंदगियां हैं, तो खुजली होगी, फोड़ा फुंसी होगी। तो एक वैद्य, सद वैद्य जो जानता है कि खून में बीमारी के कारण ये खुजली हो रही है, वह दवा देता है जिससे खून ठीक हो जाए, जड़ से बीमारी ठीक हो जाए। तो हम इस जगत में, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, 3 प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। आदिदैविक मतलब देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले दुख, जाड़ा, बरसात, गर्मी इत्यादि। आदि भौतिक अन्य जीवात्माओं के द्वारा दिए जाने वाले दुख, जैसे कि मच्छर काटता है, चोर परेशान करते हैं और इत्यादि। और आध्यात्मिक कष्ट जो हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं। तो ये सब कष्ट हमें क्यों हो रहे हैं, इसको चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूल जाने के कारण और भगवान से अनादि मतलब कुछ शुरुआत नहीं कब शुरू हुआ, लेकिन भगवान से अनादि काल से बहिर्मुख होना मतलब कृष्ण की सेवा न करने की वृत्ति के कारण ही माया हमको दंड देती है और संसार का दुख देती है। बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है, बार बार दुख भोगने पड़ते हैं। तो भगवत गीता एक ग्रंथ है जो सारे वेदों का सार है। और हमें वेदों का जो मुख्य प्रयोजन है, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को समझाया कि वेदों में केवल 3 ही विषय हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जीव का भगवान से क्या संबंध है, नित्य संबंध क्या है इस संबंध में, उस संबंध को जागृत करने की प्रक्रिया क्या है जिसे अभिधेय कहते हैं, और जीवन का परम लक्ष्य क्या है जो है भगवत प्रेम। यही वेदों का उद्देश्य है और भगवत गीता उसको बड़ा स्पष्ट रूप से समझाती है सार भाग में। तो इसलिए भगवत गीता को जो पढ़ता है, समझता है, वह वेदों के सार को समझ रहा है और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। श्रील प्रभुपाद जी की ये जो टीका है यथारूप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये संप्रदाय में है। जो व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को संप्रदाय में स्वीकार नहीं करता है, वह भगवत गीता की किसी भी श्लोक में अटकलबाजी जरूर करेगा। और भगवत गीता का ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जो भक्ति परक न हो। अद्वैताचार्य जी स्वयं महाविष्णु हैं, शिव जी के अवतार हैं, और वह जब भी व्याख्या करते हैं भगवत गीता की, तो भक्ति की ही परक व्याख्या करते हैं कि हर श्लोक भगवान की भक्ति को ही दिखा रहा है। और एक बार एक श्लोक को समझ नहीं पा रहे थे तो उन्हें खाना छोड़ दिया था। तो महाप्रभु उनको स्वप्न में आकर के दर्शन देते हैं और उस श्लोक का सही अर्थ बताते हैं जो भक्ति को ही प्रतिपादित करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो यथारूप है, इसमें आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी हर श्लोक में कृष्ण भावना भावित होने की बात को ही पुष्ट करते हैं, जो भगवत गीता का सार है। तो हम अगर हम भगवत गीता यथारूप को समझते हैं, पढ़ते हैं,
तो फिर हम सही भावना जो भगवत गीता की है वह समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही 18वें अध्याय के अंत में भगवत गीता में कहते हैं कि जो सबसे श्रेष्ठ रहस्य है उसको श्रद्धालुओं को, भक्तों को बताता है तो निश्चित रूप से शुद्ध भक्ति प्राप्ति होगी और मृत्यु के बाद वे अपने भगवान के धाम कृष्ण लोक में चला जाएगा। इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं। यहां तक भगवान ने कहा कि इससे अधिक श्रेष्ठ न तो कोई सेवक होगा, न कोई था और न कोई है। इससे अधिक भगवान क्या बोलते हैं? स्वयं भगवान इससे प्रसन्न होते हैं जब हम भगवद गीता का ज्ञान दूसरों को देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान दूसरों को देने से पहले हमको स्वयं समझना होता है। इस जगत में भी आप देखते हैं कि छोटे छोटे परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए व्यक्ति बड़े गहन गहन विषय सीखता है, मेहनत करता है। जैसे आईआईटी के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि विषय समझ में आए और वह प्रश्नों का उत्तर दे सकें और परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। उसी प्रकार से हमको अपने मानव जीवन का समय शक्ति का उपयोग करके भगवत गीता को समझना चाहिए ताकि हम ठीक से समझें और दूसरों को समझा सकें। तो इससे हमारा भी परम कल्याण होगा, हम भगवत धाम जानने के योग्य बनेंगे और भगवान का आशीर्वाद हम पर होगा और अन्य लोगों को भी भगवान के धाम जानने के योग्य बना सकेंगे। हरे कृष्णा।